राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बहुत ही दूर वाला प्लान कर रहे हैं घूमने का। ये पैकिंग सैकिंग हो रही है, ये सज रही है और ये नहीं नाम ले इसका पेट खराब है लेकिन जाएगा ये। गांव का कंटेंट बड़ी दीदी ये सब ऐसे। और ये हमारी गाड़ी आ चुकी है, 7 सीटर गाड़ी। अब देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारा पहला धाम। कौन सा धाम? कामतानाथ पूर्वी मुखार बिंदु। गाइस हेलो कर दो। हेलो चलो आ जाओ। हाँ भैया प्रसाद यहीं से ले लेना, सामने गाड़ी खड़ी है वहीं रेट। हाँ ले लेंगे हम तो ले लेंगे। तो हमने परिक्रमा चालू कर दी है पूरे 7-8 किलोमीटर की। और अभी ठंड का समय चल रहा है और हमेशा से हम चित्रकूट कई बार मैं आया हूँ, लेकिन हमने कभी 4 धाम की यात्रा कभी पूरी कर ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि अंधेरा हो जाता है। और आज हम कोशिश करेंगे जल्दी करें, परिक्रमा जल्दी ख़त्म करें और 4 धाम की यात्रा पूरी करें। और साथ में हमारी पलटन भी चल रही है जल्दी और हमारे छोटू मोटू गोपाल जी भी हैं। आओ, पता नहीं वीडियो बंद है कि चालू है। ओह क्या ही जगह है, वाह। to use that and enjoy. अभी हमने चालू भी नहीं किया था कि हम पूरी तरह से थक चुके हैं। मैं तो नहीं थका हुआ हूँ, मैं तो अभी जितना चला दूँगा। ये लोग थक गए हैं, जो ये हमेशा घर पे घुसने वाले लोग हैं ना, ये लोग थक गए हैं। अब हम इनके लिए चाय ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बाद हम चलेंगे। और ये हमारी चाय आ गई है। लो भैया, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। ये गरम चाय है। हाँ चाय तो बढ़िया है। इधर पे हम आ चुके हैं भारत मिलाप चरण चिन्ह। मैं आपको दिखाने वाला हूँ भारत मिलाप चरण चिन्ह। यहाँ पर राम भगवान और भरत जी का मिलाप हुआ था और उनके चरण चिन्ह, मतलब यहाँ से पैदल चल के आए थे वो लोग घूमने के लिए। हाँ वो रहा। और जहाँ पे आगे ये गाइड कर। और जहाँ पे भरत जी राम जी के चरण ले गए थे यहीं से, और चरण पादुका। हाँ, चरण पादुका अच्छा के चिन्ह है ये। अभी आप लोगों को मैंने गाइड बताया ही नहीं कि हम कहाँ पे आए हैं, उसको मैं बताने वाला हूँ। अभी रुक जाओ, पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ मैं चरण चिन्ह। यहाँ पर हट जाओ। कहीं उंगली कहीं पूरा पैर, सिनेमैटिक साउंड। ये भगवान राम जी के भरत जी के चरण चिन्ह है। इसी जगह पे भगवान मिले। सब लोग परिक्रमा लगाइए, अपने अपने हाथ से दान करिए जो बन सके। चरण चिन्ह भगवान के। अभी हम आ गए हैं लक्ष्मण पहाड़ी, लेकिन हमें ये स्किप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जाना है, हमारे पास टाइम नहीं है। और टाइम नहीं इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम जाएं हनुमान वाली पहाड़ी में। अगर हम यहाँ पे अटेंड करेंगे ना तो वो वाली हमारी छूट जाएगी, इसलिए हमने सोचा कि इसको छोड़ देते हैं और हम जाएंगे हनुमान वाली पहाड़ी में। क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है और 7-8 बजे हमें घर तो नहीं लेकिन गाड़ी में बैठना पड़ेगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको स्किप करते हैं और हनुमान वाली पहाड़ी में चढ़ेंगे। तक मैंने आपको बताया नहीं थी कि हम आए कहाँ पे हैं। तो हम हैं सतना से 80 किलोमीटर दूर और यूपी के बॉर्डर में चित्रकूट धाम है, जहाँ फेमस जगह है। मतलब यहाँ पे 4 धाम भी आते हैं, कामतगिरी, गुप्त गोदावरी और एक और कौन सा है, हनुमान धारा और कामतानाथ, सती अनुसुईया। तो हम उसकी परिक्रमा अभी तो नहीं कर रहे फिलहाल। हम अभी ये कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं हम, और हम लगभग पूरी करने वाले हैं। यहाँ की स्टोरी ये है कि जो राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला था ना, उनमें से 12 वर्ष राम भगवान ने यहीं व्यतीत किए थे। और तो और मतलब कंदमूल खाकर उन्होंने 12 वर्ष व्यतीत किया था। और दूसरी सबसे फेमस चीज़ है कि यहाँ बंदर, मतलब इतने बंदर हैं यहाँ पे, इतने बंदर हैं कि आप चल रहे हो जेब से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे।
हाँ, और कंदमूल तो ये है। तो मैंने मेहनत की और खाने वाले कितने सारे लोग आ गए हैं। सबके सब खाने वाले, कोई ले नहीं रखा है, अब सब खा रहे हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ। और मैं जिस कंदमूल की बात कर रहा था ना, वो ये रहे, देखो ये बड़े बड़े कंदमूल हैं। और कंदमूल राम ने 14 साल खाया था, सोचो। और खाने में मीठा और ठंडा होता है, पेट गैस में लाभदायक होता है। 10 पीस 2 रुपये में, 20 पीस 5 रुपये में। तो ये कहानी है भाई कंदमूल की, है ना। ये जगह जगह ऐसी आप जगह जगह देखोगे। हाँ हाँ 20 का 5 पीस है, 20 में 5 पीस नहीं। हाँ, तो 5 पीस है, मतलब हल्का हल्का पतला पतला काट के खिलाएंगे। हाँ तो सुनो, तुमने बोला कि 10 पीस है 5 10 रुपये में 5 पीस। हाँ 10 रुपये में 5 पीस, 20 में 5 पीस, 10 पीस, ऐसा है। 10 रुपए में 5 पीस बोले तुम, ठीक है। हाँ 20 रुपए में 10 रुपए में कितने पीस थे उसमें? हाँ, जो भी है, अब मुझे नहीं पता। 20 रुपए के 5 पीस है, मैंने देखा है। हाँ। और 10 रुपए के 2 पीस, 10 रुपए के 2 पीस। हाँ ठीक है, ये मतलब कहानी कंदमूल की, है ना। हमें पैदल चलते हुए ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो चुके हैं। मतलब हम यहाँ पे 12:30 बजे आए थे और अब बज चुके हैं 2:30। और अभी हमने आधी परिक्रमा पूरी नहीं की है। और लग रहा है कि हम 4 धाम की यात्रा भी पूरी नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है। कोशिश हमारी पूरी रहेगी। और चल रहे हैं हम, पैदल पैदल चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक। बस चले ही जा रहे हैं। फाइनली हमने पूरे 5 किलोमीटर की पहला धाम की यात्रा पूरी कर ली है। 7 किलोमीटर की पूरी कर ली है। अब हमारे 3 धाम की यात्रा बची हुई है, अब हम वहाँ जाएंगे। जयकार लगाओ, बोलो कामता नाथ की जय। जो काम हमें सबसे पहले करना चाहिए था, अब हम वो कर रहे हैं। मतलब हमें नहा धोकर आना चाहिए था, वो हमने किया नहीं। बिना नहाए धोए यहाँ पे आ गए। और पहले ड्राइवर वाले भैया ने पहले ही हमें पहले धाम ले गए, वो हम बिना नहाए धोए हमने पूरी यात्रा की। और अब हम यहाँ पे आए हैं, नहाएंगे। नहाने के बाद बचे हुए हमारे 3 धाम की यात्रा है, 2nd 3rd कामतगिरी, गुप्त गोदावरी और एक और हनुमान धारा, उधर जाएंगे हम। यहाँ फटाफट नहाएंगे और इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। आप देख लो इधर पे ये पूरी कितनी सारी बोट्स लगी हुई हैं, जिनका किराया मेरे ख्याल से 50 रुपये है, एक इस साइड से उस साइड जाने का, है ना। और हम तो नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें बच्चे हुए 3 धाम और करने हैं। तो हम जल्दी जल्दी यहाँ से नहा के तुरंत फटाफट निकलेंगे। प्लानिंग चल रही है बोट्स में जाने के लिए। और अभी मोल भाव चल रहा है, कितना लोगे। एक आदमी का 30 रुपये बोल रहे हैं। और तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं है। अब हम लोग हैं टोटल 10 लोग, तो देखेंगे। तो 10 लोगों को कितना रुपये होना चाहिए? 300 रुपये हो रहे हैं। 300 हम नहीं दे पाएंगे, हम सोचेंगे 150-200 में हो जाए इकट्ठा। क्यों बुआ, सही बात है ना। देखते हैं, अगर हो सकेगा तो ठीक, नहीं तो हम दौड़न यहीं पर नहाएंगे कोने में और टाइम से निकल जाएंगे। आप टोटल बताओ कितना है टोटल? बुकिंग करेंगे 500 रुपया पड़ेगा। 10 लोग हैं हम। 10 लोग हैं तो 500 पड़ेगा, बुकिंग करेंगे। सवारी में 30 रुपये बता दिया हूँ। अच्छा, इससे कम नहीं हो पाएगा भाई। ऐसा आपका 300 होता 10 सवारी का। ये पुलिया से लेके आगे पुलिया तक जाएंगे, वहाँ रुक के नहाना धोना करा के जब छोड़ेंगे बाद उतरा यहाँ लेंगे। ठीक है। हाँ अच्छा, एक आदमी के 30 रुपये आने जाना है ना। ठीक है, पलट रहा है, ऐसे लग रहा पलट ना जाए भाई। और ये हमारी नाव क्रैश होने वाली है। ए भाई 10 लोग बैठे हुए हैं, करोड़ों को माल है अंदर। बोलो राम भगवान की जय। क्योंकि यहाँ पे वो सूरज की रोशनी अच्छी दिख रही है ना। भगवान राम ने 11.5 वर्ष नहाना धोना किया, पत्तों का झोपड़ी बना के भगवान राम ने बनवास लिया। और इसी जगह में तुलसी महाराज ने भगवान राम को तिलक किया, तिलक करने के बाद दर्शन लिया। फाइनली हम आ चुके हैं नहाने वाली जगह पे। और हम जल्दी कपड़े उतारेंगे और तुरंत 5 मिनट के अंदर नहाएंगे।
ये हमारी बोट से, और ये बंदे लोग जनरली फ्री हो रहे हैं। हम आ गए हैं दूसरे धाम में। समय हो गया है 5 और इस जगह का नाम है हनुमान धारा। वो देखिए, और ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ दूर से आप, ये पूरी, इसमें कम से कम 1000 सीढ़ियाँ हैं। पहले हमने प्लान किया थी कि 4 व्हीलर से जाए बुकिंग करके, लेकिन फिर हमने बोला कि घर जाके सोना ही है, इसलिए क्यों ना हमने थोड़ी सी, एक लिफ्ट का भी ऑप्शन था लेकिन हमने लिफ्ट भी कैंसिल कर दिया। अब हम जा रहे हैं पैदल। तो हम कितनी सीढ़ी चढ़ के आ गए होंगे अपन? 200 सीढ़ी हम चढ़ लिए हैं और हमारी हालत बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ये ऊपर, बिल्कुल ऊपर छोर तक जाना है हमें, और अभी पूरी 800 सीढ़ियाँ बची हैं। आप बैकग्राउंड देखो, क्या मस्त बैकग्राउंड लग रहा है, पूरा कोहरा वाला सीन है, और ये पब्लिक है, और हमारी पलटन वो आ रही है। हम जो सिर्फ 3 ही बचे हुए हैं जो फर्स्ट चल रहे हैं, नंबर 1 पे चल रहे हैं। ऊपर पहुँच के दिखाएंगे क्या ही नज़ारा वाला, मस्त वाला नज़ारा दिखाएंगे आपको। फाइनली हम लोग सबसे पहले और सबसे आगे पहुँच चुके हैं। ये हमारी सीता रसोई है, हनुमान धारा नीचे था और ये रही सीता रसोई। आप लोगों को मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ। हम 3 लोग, ये नैन्सी सबसे पहले, ये आई नैन्सी, ये अंकित सेकंड, थर्ड में मैं आया हूँ, और बाकी 7 लोग हैं जो नीचे रुके हुए हैं, वो पहुँच ही नहीं पाए। मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ सीता रसोई, मतलब सीता जी की ये रसोई थी जहाँ ये खाना वाना बनाया करती थी, किचन समझ लो आप, है ना। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। चलो सीता रसोई, अभी हम घूमते हुए आ रहे हैं, इधर से गुफा उधर से गुफा। अभी सीता रसोई हम पहुँचे नहीं है, मैंने आपको दूर से दिखाया। हम सीता रसोई जा रहे हैं। कहाँ? ये सीता रसोई। ओ चलो चलो घुसो। अभी हम ये सीता रसोई में घुस रहे हैं। अभी रियल वाले भैया बंद करो फोन, बंद करो, ये निकल आप तो बाहर से आए। फाइनली हम लोग पर्वत के सबसे ऊपरी वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। यस वी कैन डू इट। पर्वत नहीं बोलेंगे, ये पहाड़ है, मतलब हनुमान धारा है, और ये लास्ट भगवान है अपने। इधर तक हम आ चुके हैं। अभी तक हमने रामघाट, हनुमान धारा, सीता रसोइयाँ और ये हमने सती अनुसुईया के दर्शन कर लिए हैं। वहाँ पे अंधेरा था और कैमरे अलाउ नहीं थी, इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं खींचा है। सिंपल मैंने बाहर से रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट गोदावरी। अब देखो जैसे अभी अंधेरा होगा, इसलिए मैं मेन सिनेमैटिक सीन ले रहा हूँ, जो मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। 5 बजे बंद हो जाता है। तो दोस्तों हम आए हुए थे गोदावरी और समय हो चुका है 7:20, और इधर पे लिखा हुआ है प्रातः 6 बजे से साय 5 बजे बंद होने का समय, साय 5 बजे, मतलब ये बंद हो चुका है। और टिकट दर 25 रुपये, अल्पवयस्क 10 रुपये, 3 से 12 वर्ष टिकट बुकिंग कार्यालय है। तो कुल मिला के इधर के दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, इधर हमारा छूट गया है। अब हम बाहर से दर्शन कर लेते हैं। जो गुप्त गोदावरी का जो पानी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुंड बना हुआ है, ये कुंड ये पहाड़ी मतलब थोड़ी सी ऊपर है। हम जब मैं आया था स्कूल की तरफ से आया था मैं, तो गुफा बनी हुई है, मतलब अंदर गुफा बनी है, अंदर मतलब थोड़ी पैदल जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। गर्म पानी, थोड़ी दूर तो जाना पड़ेगा।
और शायद लेट के भी जाना पड़ता है और खड़े खड़े भी जाना पड़ता है। तो सेम वही पानी बहते हुए एक कुंड में आ रहा है। ये रहा पानी। तो अब हमें यहाँ से लौटना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम अगर कभी आना हुआ तो ज़रूर आएंगे। वैसे मैं इस जगह पे आया हूँ, मुझे 4-5 साल हो चुके हैं, है ना। तो अब देखेंगे, अब क्या, अब तो घर ही जाएंगे और जैसा होगा दिखाएंगे। ये देखो यहाँ फाटक लग गया है और ये पब्लिक बैठी हुई है, सब लोग थकी हारी।